हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 216, व्हाट इज द ऑर्डर। ओके, ऑर्डर नंबर क्या है ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर यानी क्या होता है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ओके, और एक नंबर उन्होंने दिया है 216। ओके, ऑर्डर नंबर आपको फाइंड करना है, तो 216 मल्टीप्लाई द ऑर्डर नंबर। ओके, यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 72 मल्टीप्लाई 432। ऑर्डर नंबर फाइंड करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 216 को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, 72 ऐसे रखते हैं और 432 के पार्ट बनाते हैं, तो 72 सिक्सा होते हैं 432। ओके, और फिर 72 थ्रीजा होते हैं 216। ओके, यहाँ पे 72 एंड 72 यहाँ पे दोनों कट जाएंगे और देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बचेगा क्या 72 मल्टीप्लाई 2, 72 टू जा होते हैं 144, तो हमारा आंसर आया 144। ये जो वाला पार्ट है ये आप दूसरे तरीके से भी कट कर सकते हो। ओके, सपोज यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, 72 मल्टीप्लाई 432 डिवाइडेड बाय 216। इसे हम कैसे कट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6 से दोनों को कट करेंगे, तो यहाँ पे 216 को 6 से डिवाइड करते हैं, 216 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 3 जा 18। ओके, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 1, 11 में से 8 कट करेंगे तो कितने बचेंगे 3 और 0। ओके, फिर यहाँ पे 6 6 जा 36। ओके, तो आंसर मिला, यहाँ पे 6 से कट किया। ओके, 6 से कट किया तो आंसर मिला 36, और यहाँ पे 6 से कट करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा 12। 12 6 जा 72 होते। ओके, करके देखिए 12 मिलेगा। ओके, फिर 12 से करेंगे, देखिए 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, तो ये कट गए। अभी 3 से 432 को डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ओके, 4 जाएंगे, 3 4 जा 12 और यहाँ पे बचेगा 1 और 3 4 जा 12। ओके, देखिए आंसर क्या मिला 144। सेम आंसर मिला 144। यहाँ पे 3 से कट किया तो आंसर मिलेगा 144। आप कैसे भी कट कीजिए, ये आपको आना चाहिए अभी कट करना। ओके, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग होगा, बहुत लेंदी मेथड है। ओके, तो इसीलिए हम शॉर्टकट में यहाँ पे जो कट हो रहे हैं वो कट करने हैं। दोनों तरफ अगर कट हो रहे हैं किसी एक नंबर से तो उसे कट करना है, जैसे कि 6 से हमने इन दोनों को कट किया, फिर 12 से इन दोनों को कट किया और फिर 3 से इसे कट किया। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर आया 144। तो द ऑर्डर नंबर इज क्या होगा, द ऑर्डर नंबर इज 144। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स इन 765 एंड देयर HCF इज 3, व्हाट इज देयर LCM। ओके, LCM निकालने के लिए कहा है, सेम जैसे 6 क्वेश्चन है वैसे ही 7 क्वेश्चन उसी के तरह सेम है। ओके, देखिए 7 क्वेश्चन सेम 6 क्वेश्चन जैसा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM होता है। ओके, तो यहाँ पे LCM कितना है, HCF दिया है हमें 3 और LCM हमें निकालना है। ओके, ये यहाँ पे लिखेंगे हम, देयरफॉर
देयरफॉर अदर नंबर कितना है, अदर नंबर है यहाँ पे 765, ओके। और HCF है 3 इंटू LCM, ओके। LCM हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखिए हम LCM निकालेंगे। LCM इज इक्वल टू 765, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ओके। और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। तो 765 को 3 से डिवाइड करते हैं, ओके। 3 2 जा 6, बचेगा 1, 3 5 जा 15, बचेगा यहाँ पे 1 और ऊपर से लिया 5, ओके। 3 5 जा 15, तो आंसर क्या मिला 255, ओके 255। तो हमारा LCM कितना मिला हमें, द LCM इज इक्वल टू 255, ओके। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, देखिए अ ट्रेडर हैज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग. What is the longest length of string that the bundle can be cut up into without any left or string? Okay, string यानी उन्होंने कहा है कि 3 मेजरमेंट के स्ट्रिंग है, ओके। कौन से मेजरमेंट है, 392 है, दूसरा 308 है और तीसरा 490 मीटर, ओके। तो ये 3 स्ट्रिंग है, उन्हें आपको एक ही मेजरमेंट में कट करने हैं और फिर उनके बंडल बनाने हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कोई भी लेफ्ट नहीं, मतलब कोई भी बचना नहीं चाहिए, या कोई भी टुकड़ा जो स्ट्रिंग का है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सपोज हम मान लेते हैं कि स्ट्रिंग यानी ये लकड़ी के टुकड़े, ओके, लकड़ी के टुकड़े हैं, तो फिर एक है 392 मीटर का, ओके, दूसरा है 308 मीटर का और तीसरा है 490। यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा है क्योंकि ये बड़ा है इससे, ओके, और ये सबसे बड़ा है, ओके। इसके उन्होंने कहा है सेम टुकड़े बनाओ और उसके बंडल बनाओ। सपोज हम यहाँ पे सेम टुकड़े इस तरीके से लेंगे, सेम, ओके, सेम साइज़ के चाहिए और उनके बंडल बनाएंगे, ओके, इस तरीके से उनके बंडल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सेम टुकड़े अगर बनाएंगे, ये 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे सेम हो रहे क्या, नहीं, ये थोड़ा सा बच रहा है और फिर यहाँ पे भी बचेगा, ये भी बच रहा है, ओके। तो ये सेम नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तो हमें कहा है कि सेम होने चाहिए और बचना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, ओके। तो इसे कैसे करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपको ग्रेटेस्ट लेंथ ढूंढनी है। ग्रेटेस्ट लेंथ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी HCF निकालेंगे तो हमारा काम हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ स्ट्रिंग वी हैव टू फाइंड द HCF। अगर हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है तो हमें HCF निकालना पड़ेगा, ओके। HCF ऑफ गिवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तीनों का HCF निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका यूनिट 2 है, इसका 8 है, इसका 0 है, तो सभी ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ओके। तो इन्हें 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। किसे किसे करना है, फर्स्ट 392 को करना है, 2 1 जा 2, ओके, 1 बचेगा। यहाँ पे 9, 2 8 जा 2 9 जा, ओके, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे
9 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेंगे। 2 6 ज़ा 12। ओके, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 196। ओके, 2 से डिवाइड किया तो इसे यहाँ पे आंसर मिला 296। फिर 308 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 2 बचेगा 1, ये 0 यहाँ पे लिया। 2 5 ज़ा 10 और फिर यहाँ पे 8 बचेगा। 2 4 ज़ा 8। ओके, यहाँ पे देखिए 154 मिला, 154। फिर किसे करेंगे, 290 को 2 से करेंगे। ओके, देखिए 2 2 ज़ा 4, फिर ये 9 है और 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, ऊपर से 0 लिया। 2 5 ज़ा 10। ओके, तो यहाँ पे आंसर मिला 245। अभी ये जो सारे नंबर है इसे ये 2 से डिवाइड होगा क्या, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 है यूनिट में, तो ये 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इनका प्लस करके देखते हैं 3 से डिवाइड होते हैं क्या। देखिए यहाँ पे ये 9 11 एंड 12 ये होगा, लेकिन ये देखिए ये 10 और 6 ये होते हैं 16, तो 16 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, 16 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से देखते हैं, 5 से ये होगा क्योंकि इसका यूनिट 5 है, लेकिन ये दोनों 5 से डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ओके, फिर यहाँ पे 5 से नहीं होगा तो 7 से करके देखना पड़ेगा क्योंकि 7 का कोई रूल नहीं है। 7 से हमें इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। किसे डिवाइड करना है, 196 को 7 से डिवाइड करते हैं। ओके, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और बचेंगे 5 और 6 यहाँ पे, तो 56 हुए। 7 8 ज़ा होते हैं 56। ओके, तो यहाँ पे आंसर मिला हमें 28। किससे डिवाइड किया हमने, 7 से। फिर 154 को करते हैं 7 से। 7 2 ज़ा 14 बचेगा 1 और 7 2 ज़ा 14, तो ये भी नंबर होता है। ओके, तो 22 बचे यहाँ पे। फिर 255 को करते हैं 7 से। ओके, 7 3 ज़ा 21, फिर यहाँ पे 3 बचेंगे और 7 5 ज़ा 35। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया 35। यहाँ पे देखिए अभी ये जो नंबर है, ये तीनों नंबर और किसी से नहीं कट हो सकते। ओके, यहाँ पे देखिए 28 है। ओके, तो 7 से कट नहीं होंगे। इसके बाद तो 11 है, तो 11 से भी नहीं होंगे। फिर 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11 के बाद होता है 13, तो 13 से भी ये तीनों कट नहीं होंगे। ओके, 11 से ये 22 होगा, लेकिन बाकी दो नहीं होंगे। 13 से ये नहीं होंगे। ओके, 17 से होंगे क्या, नहीं होंगे। फिर तो इसे हम ऐसे रखेंगे, तो इसका HCF हमें कितना मिला, यहाँ पे लिखेंगे द HCF इज इक्वल टू 2 × 7, तो कितना होगा 14। तो HCF हमें मिला 14, इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट लेंथ जो है, ओके, पीस ऑफ स्ट्रेन का, वो कितना होगा, इज 14 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैव एन LCM ऑफ 180। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा आने वाला इवन नंबर, जैसे कि 3 के बाद इवन नंबर है 2। ओके, 2 के बाद आने वाला 4, फिर
4 के बाद आने वाला 6, ओके, ऐसे मतलब तुरंत ही बाद आने वाला नंबर, इवन नंबर, ओके। तो यहाँ पे हमें वो 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 180, हमें क्वेश्चन में दिया है। तो एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ओके, एलसीएम है 180, एचसीएफ है 2, ओके। फिर हमें ये पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का जो वैल्यू होती है, प्रोडक्ट होता है, वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, ओके। तो यहाँ पे एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 180, ओके। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 2 ज़ा 36, तो आंसर मिलेगा 360, ओके। अभी हमें क्या फाइंड करना है, 2 डिवाइजर इसके फाइंड करने हैं, ओके। तो फिर हम यहाँ पे 360 के डिवाइजर निकालेंगे, ओके। यहाँ पे फर्स्ट इसे डिवाइजर निकालने के लिए इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड करते हैं, यहाँ पे 0 है, ये 2 से डिवाइड होगा, ओके। तो 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, बचेगा 1, 2 8 ज़ा 16 और ये 0, तो आंसर आया 180, ओके। तो यहाँ पे 180, फिर ये भी 2 से डिवाइड होगा, ओके। 9 2 ज़ा 18 और ये 0 वैसे के वैसे। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है, करते हैं हम 2 से डिवाइड, 0 है ना लास्ट में, तो 2 4 ज़ा 8, बचेगा 1 और 2 5 ज़ा 10, ओके। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 45 मिला। फिर हमें इसे डिवाइड करना है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अभी 5 है, इनका प्लस करो, प्लस आता है 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, बचेगा 1 और 3 5 ज़ा 15, ओके। तो यहाँ पे आंसर मिला 15। अभी यहाँ पे देखिए 15 है, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, ओके। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे फैक्टर्स कितने मिले, यहाँ पे देखिए ये सारे फैक्टर्स है, ओके। इनसे हमें अभी 2 उसके कंसेक्यूटिव इवन नंबर ढूंढने हैं, ओके। तो ये कैसे करेंगे, हम इनकी जोड़ियाँ लेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम रफ में ही करते हैं, ओके। कितनी टाइम 2 है, 1 2 3, ओके। फिर 1 2 2 बार, 2 टाइम 3 है और फिर 5 है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके, 8 लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई एक नंबर 8 लेते हैं और दूसरा नंबर क्या होगा, फिर इनकी अगर जोड़ियाँ बनाएंगे, इसका लेंगे और इसका लेंगे, ओके। 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, तो ये तो बड़ा नंबर होता है, कंसेक्यूटिव यानी इसके तुरंत ही बाद का, तो ये जोड़ी नहीं चलेगी। तो हम फिर क्या करेंगे, ये 2 को साइड में रखते हैं और फिर ये लेते हैं, 3 लेते हैं, ओके। तो हम करेंगे यहाँ पे 2 2 एंड 3, इसका मल्टीप्लाई देखते हैं, पहले ये लिया, ओके, और ये बचा हुआ 2 3 और 5 यहाँ पे लेते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, ओके। तो यहाँ पे भी ये नंबर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ओके। हमें कंसेक्यूटिव नंबर यानी तुरंत ही बाद के 2 नंबर चाहिए। तो फिर हम इसमें ये 2 लेते हैं और ये 3 लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे पहले 2 3 एंड 3, ये एक जोड़ी ली, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 2 और 5, ये एक जोड़ी लेते हैं, ओके। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। देखिए यहाँ पे ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है क्योंकि 18 के बाद आने वाला इवन नंबर कौन सा है, 20 है,
ओके, तो हमें ये एक जोड़ी यहाँ पे मिल गई। ओके, तो फिर हमें वही उन्होंने ढूंढने के लिए कहा था कि कंसेक्यूटिव पेयर आपको ढूंढनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 360 के हमने फैक्टर्स निकाले, देयरफॉर 360 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, ये 360 के फैक्टर्स है, लेकिन हमने जोड़ी कैसे बनाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड क्या बनाया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे, 18 एंड 20। ओके, तो यही हमारा आंसर है, ये हमने जोड़ी ढूंढ ली। तो यहाँ पे हमें लिखना है देयरफॉर ऑफ दिस, ये क्या है, फैक्टर्स है। ओके, दिस फैक्टर्स 18 एंड 20 आर consecutive इवन नंबर्स। ओके, ये है आपके कंसेक्टिव इवन नंबर्स। ओके, तो इस तरीके से आपका ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 14 भी फिनिश होता है, और ये जो थर्ड लेसन है HCF एंड LCM, ये भी हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।